दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है सूर्यापेट, जहां के नागाराम मंडल में एक छोटा सा गांव है फणीगिरी, जो कि मूसी नदी की सहायक नदी बिक्करू नदी के बाएं किनारे पर मौजूद है। यह गांव जिला मुख्यालय सूर्यापेट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 29 मार्च 2024 को यहाँ एक बौद्ध मठ की खुदाई के दौरान 40 सेंटीमीटर की गहराई पर 16.7 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गोलाकार बर्तन मिला है। बर्तन का मुंह मिट्टी के एक बर्तन से ढका हुआ था। घड़ा खोलने पर पता चला कि घड़ा शीशे के सिक्कों से भरा हुआ है। खोजकर्ताओं ने बाद में सभी सिक्कों को बर्तन से बाहर निकाला और गिना। तब जाकर पता चला कि सिक्कों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 3730 है। हर सिक्के का औसत वजन 2.3 ग्राम प्रति सिक्का है। साथ ही टीम ने बताया कि सभी सिक्के एक जैसे और शीशे के बने हुए हैं। सिक्के के अगले भाग पर हाथी का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जबकि पिछले भाग पर उज्जैन का प्रतीक चिन्ह अंकित है। सिक्कों का ग्राफिकल और टाइपोलॉजिकल अध्ययन करने के बाद टीम ने बताया कि ये सिक्के प्राचीन इक्ष्वाकु काल के हैं। इसके अलावा यहाँ से पत्थर और कांच के गोल मोती, शंख की चूड़ियों के टुकड़े, प्लास्टर से बनी आकृतियां, टूटी चूना प्लास्टर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ यह बात जान लेना बेहद जरूरी है कि यह फणीगिरी की पहली खुदाई नहीं है। इससे पहले इस स्थान पर 2001 से 2003, 2004 से 2005, 2006 से 2007, 2010 से 2011, 2013 से 2014 और 2018 से 2019 में खुदाई की गई थी। वहीं फणीगिरी इस क्षेत्र में इकलौता बौद्ध स्थल नहीं है। यह कई बौद्ध स्थलों की श्रृंखला में से एक है। इसके अलावा यहाँ वर्धमान कोटा, गजुलाबंधा, तिरुमालागिरी, नगरम, सिंगाराम, अरावापल्ली, यरावरीपल्ली, अरलागुड्डा गुडेम और येलेश्वरम जैसे और भी बौद्ध केंद्र हैं। वहीं फणीगिरी गांव का नाम गांव के उत्तरी किनारे पर मौजूद एक पहाड़ी के आकार से लिया गया है, जो सांप के फन जैसा दिखता है। इस गांव पर पूर्व और आद्य ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक, प्रारंभिक मध्ययुगीन और आसफजाही काल के बाशिंदों का कब्जा था। लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक इस गांव में जीवन जीवंत था। इस स्थल की खुदाई में एक बौद्ध महास्तूप, अर्धवृत्ताकार चैत्यग्रह, मनौती स्तूप, जिन्हें वोटिव स्तूप भी कहा जाता है, साथ ही स्तंभित सभा हॉल, बौद्ध विहार, सीढ़ीदार मंचनुमा संरचनाएं, अष्टकोणीय स्तूप, चैत्य, एक 24 स्तंभ मंडप, गोलाकार चैत्य और सांस्कृतिक वस्तुएं भी खोजी गई हैं। फणीगिरी बौद्ध स्थल के उत्खनन का संचालन उत्खनन निदेशक एन सागर और सह उत्खननकर्ता बी मल्लू द्वारा किया गया है। हालांकि फणीगिरी के प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल को पहली बार निजाम शाही के काल में खोजा और संरक्षित किया गया था। उस वक्त इस स्थल की खुदाई 1941 से 1944 ईस्वी तक जनाब ख्वाजा महमद अहमद द्वारा की गई थी। यहाँ से खोजी गई सामग्री, जिनमें ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख और पवित्र कास्केट, लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी काल तक के पाए गए थे। आप सभी के मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि खुदाई में पाए गए वे शीशे के सिक्के आखिर दक्षिण भारत के किस इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जबकि इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखने का दावा उत्तर भारत के कई राजवंशों ने किया था। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश के सबसे महान शासक श्री वीर पुरुष दत्त थे। उनके पिता राजा चाटमूल एक महान बौद्ध शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा में हजारों हलों को बंटवाया था। राजा चाटमूल के पूर्वज सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही ईख की खेती करते आ रहे थे।
इसीलिए उन्होंने अपने वंश का निर्धारण इक्ष्वाकु के नाम से किया, अर्थात ईख की खेती करने वाले। राजा चाटमूल और उनके पूर्वज विशुद्ध रूप से खत्तीय अथवा बड़ी कृषि भूमि के स्वामी थे। बाद में उनके पुत्र वीर पुरुषदत्त की पीढ़ी ने भी खत्तीय इक्ष्वाकु शब्द का ही प्रयोग किया, जिनका विवरण उनके अभिलेखों और सिक्कों पर भी मिलता है। वही इतिहासकार मिशेल मिचनर अपनी किताब द कॉइनेज एंड हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया के पेज नंबर 100 पर लिखते हैं कि इक्ष्वाकुओं ने सातवाहन शासकों की अधीनता से मुक्त होकर दक्कन के पूर्वी हिस्से में अपना राज्य कायम किया था। उन्होंने अपनी राजधानी विजयपुरी अर्थात नागार्जुनकोंडा में 227 ईस्वी में स्थापित की थी, जिसे चौथी ईस्वी में पल्लव शासकों ने अपने अधीन कर लिया था। इक्ष्वाकु वंश और सातवाहन वंश के शासक विशुद्ध रूप से बौद्ध मतानुयायी थे। पीठापुरम जिले में मौजूद कोडवली गांव में एक बौद्ध महास्तूप प्राप्त हुआ है, जिसमें धम्म लिपि में अभिलेख लिखा हुआ है कि सातवाहन राजा वासिष्ठपुत्र चंद ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुएं का निर्माण करवाया था और बौद्ध विहार के लिए दान भी दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि हमें सातवाहन वंश के राजा चंद के बारे में वर्तमान इतिहास में कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वास्तव में उस चंद राजा का अस्तित्व भूतकाल में भी था, क्योंकि उन्होंने सातवाहन युग में बौद्ध स्थल चंदवरम का निर्माण करवाया था, अर्थात सातवाहन राजा चंद का उपहार। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने लगभग 103 वर्षों तक शासन किया था, जिनमें वीर पुरुषदत्त का शासनकाल मात्र 20 वर्षों का ही था। जग्गाईपेट से मिले अभिलेखों से इस बात की पुष्टि भी होती है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।